बाबा साहब मूर्तियों में नहीं है। बाबा साहब को हमें भगवान बनाकर पूजने की जरूरत नहीं है। बाबा साहब को पढ़ने की, बाबा साहब के बताए रास्तों पर चलने की जरूरत है। अगर मेरा बच्चा जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24x7 नीलम बौद्ध के साथ। और आज है हम राजस्थान के तिगड्डा गांव में, जहां पर कि बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण किया गया है। और इस अनावरण के पीछे बहुत सारे लोगों का सहयोग है, चाहे तो मैं मिशनरी साथियों की बात करूं या उन युवा साथियों की बात करूं जो आजकल मिशन मूवमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, या फिर उन सीनियर साथियों की बात करूँ जिन्होंने बाबा साहब को सुना है, समझा है और देखा भी है। कई लोग ऐसे भी हैं। तो इसी कड़ी में मेरे साथ में किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है श्याम भंडारी जी, जो कि राजस्थान में बसपा के सचिव भी हैं और लगातार बसपा की तरफ से या सामाजिक संगठनों की तरफ से वो कैडर देने का काम कर रहे हैं और अपने महान पुरुषों की विचारधारा को जन जन तक फैलाने का काम कर रहे हैं। श्याम भंडारी जी को हम लगातार देखते आए हैं और खासकर उनके जो जोशीले भाषण हैं उससे भी उनको जाना जाता है, और हर आंदोलन में एक सक्रिय भूमिका के रूप में हमें अग्रणी पंक्ति में दिखाई देते हैं श्याम भंडारी जी। तो श्याम भंडारी जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज़ में। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। श्याम भंडारी जी, जानना चाहूँगी, आज जिस तरह से बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण किया है, तो इसके पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? देखिए, सबसे बड़ा उद्देश्य तो एक ही रहता है कि जो बाबा साहब को सम्मान नहीं मिला वो सम्मान मिलना चाहिए। जो बाबा साहब घर घर नहीं पहुँचे थे, इस मिशन मूवमेंट के माध्यम से बाबा साहब घर घर पहुँचे, उनके विचार घर घर पहुँचे और हम अपने आने वाली पीढ़ी को ये बता पाएँ, छोटे से बच्चों को, कि ये हमारे परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब हैं जिन्होंने हमें अधिकार दिए। मैं खुद बताता हूँ, मुझे 30 साल लगे बाबा साहब को देखने में, मुझे नहीं बताया गया। मैं भी गांव का रहने वाला हूँ। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ जो हुआ हमारे बच्चों के साथ ना हो। आज मेरा 5 साल का बेटा, 6 साल की बेटी, अगर वो यहाँ से जाए तो वो कम से कम अपने दादा से, अपने बाबा से पूछे कि बाबा ये कौन है, तो हम भी गर्व से कह पाएँ कि हमारे परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब हैं जिन्होंने हमें अधिकार दिया, जिन्होंने संविधान दिया और जिन्होंने हमें इंसान गिनने लायक बनाया। जी श्याम भंडारी जी, किसी भी मूर्ति से महत्वपूर्ण उसके विचार होते हैं या ये कहेंगे कि मूर्ति होती है, तो इसके बारे में थोड़ा जानना चाहूँगी और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ज़रूरी है इसको बात को जानना कि अगर महापुरुषों की मूर्तियों से नहीं बात बनेगी, विचारों से बात बनेगी। और आपने कल देखा होगा, आज भी देखा होगा, मैंने कई बुक्स को हाथ में लहराया और लोगों को दिखाया भी कि आपको इन बुक्स को पढ़ना है। बाबा साहब मूर्तियों में नहीं है। बाबा साहब को हमें भगवान बनाकर पूजने की जरूरत नहीं है। बाबा साहब को पढ़ने की, बाबा साहब के बताए रास्तों पर चलने की जरूरत है। अगर मेरा बच्चा बाबा साहब को पढ़ लेगा कि बाबा साहब के साथ कैसे कैसे घटनाएं घटी, क्या क्या हुआ और बाबा साहब ने हमें क्या संदेश दिया उन संघर्ष के माध्यम से, तो अब जाकर हमारा बच्चा सही रास्ते पर जाएगा। नहीं तो बाकी अगर मूर्तियां ही सिर्फ सोचो तो फिर मूर्तियां तो बेकार हैं। मूर्तियां तो आपको पता है कि कितने लाखों, 60 लाख मंदिर रजिस्टर्ड है जिनमें मूर्तियां ही हैं। मूर्तियों से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर जो आए थे वक्ता, मैं इस बात का जवाब दूसरे शब्दों में भी देता हूँ कि यहाँ पर जो हमारे अतिथि वक्ता जो आए, अगर मैं सिर्फ उनकी फ़ोटो लगा देता मंच पर कि ये नीलम बौद्ध जी हैं, ये एडवोकेट भीम प्रकाश जी हैं, ये श्याम भंडारी जी हैं, ये यशवंत राव जी हैं, ये फलां सिंह हैं, तो बात काम नहीं चलता। तो ऐसे ही मैं इस बात से कह रहा हूँ कि आपको ये बता रहा हूँ कि मूर्तियों से नहीं बात बनेगी, विचारों से बात बनेगी। और हमारे महापुरुष जिंदा तभी रह पाएंगे जब हम उनके प्रचारक बने, उनके विचारों को घर घर पहुँचाएँ। ये बहुत ज़रूरी है। श्याम भंडारी जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल लेना चाहूँगी आपसे। हम देख रहे हैं कि बाबा साहब के बाद में अगर मैं बात करूँ साहब मान्यवर काशीराम जी, जिन्होंने कि दोबारा से इस बहुजन समाज को बाबा साहब को देने का काम किया, उनके विचारों को देने का काम किया, एक क्रांति पैदा की और खासकर उस दबे कुचले समाज को राजनीतिक सत्ता के गलियारों में भी पहुँचाने का काम साहब मान्यवर काशीराम जी ने किया। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत लंबा अरसा बीत गया है। हम बाबा साहब की बात करें या साहब काशीराम जी की बात करें, कुछ बिरले लोग ही ऐसे होते हैं जो समाज में, या हम कहेंगे कि पूरे विश्व पटल पर इस तरह से उनकी ख्याति प्राप्त होती है। तो आज ऐसी क्या वजह है कि बाबा साहब जैसे या साहब काशीराम जैसे लोग निकल कर नहीं आ रहे हैं? देखिए, कहते हैं बिरले ही महापुरुष बनते हैं। जो काम महामना राष्ट्रगुरु ज्योतिबा फूले जी ने किया, उसके बाद बाबा साहब ने किया, काफ़ी लंबे अरसे के गैप के बाद मान्यवर काशीराम साहब आए। और हकीकत में बताऊं कि मान्यवर काशीराम साहब ही विरासत के असली उत्तराधिकारी हैं, जिन्होंने बाबा साहब के विचारों को, उनके सामाजिक आंदोलन हो, राजनीतिक आंदोलन हो या आर्थिक आंदोलन हो, सबको एकजुट करके पूरा निष्कर्ष निकाल के, क्योंकि वो वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपना पूरा आविष्कार, पूरा सब घुलनशील किया, सब कुछ कराने के बाद में उन्होंने
उस तरीके की रणनीति बनाई कि आज उस शोषित वर्ग को हमें सत्ता के गलियारों तक पहुंचाया। अगर मैं कहूं कि बाबा साहब को भारत रत्न इस देश में मिला, उसके अंदर माननीय काशीराम साहब का बहुत बड़ा योगदान है, बसपा का बहुत बड़ा योगदान है। आज बाबा साहब को अगर ये उत्तर भारत जान रहा है, महाराष्ट्र वालों की बात नहीं कर रहा, महाराष्ट्र में पहले से मिशन था, वहाँ बाबा साहब की किताबें मिल सकती थी, लेकिन मैं राजस्थान का बात कर रहा हूँ, यूपी की बात कर रहा हूँ, दिल्ली की बात कर रहा हूँ, हरियाणा की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर तो मैं खुद कहता हूँ बड़ी जिम्मेदारी से कि बहुजन समाज पार्टी नहीं होती, माननीय काशीराम साहब नहीं होते और ये जो सामाजिक संगठन है ये उनकी विचारधारा पर नहीं लगते, तो हम बाबा साहब को नहीं जान पाते और ना हम जय भीम बोल पाते, ना कर पाते। अब हम ये चाहते हैं कि जैसे महामना राष्ट्रगुरु ज्योतिबा फुले जी हैं, माता सावित्रीबाई फुले हैं, इन्होंने बहुत संघर्ष करके हमें शिक्षा के द्वार खोल दिए। 108 साल का हम संघर्ष अगर पढ़ लें तो हमें सब समझ में आ जाता है कि 1848 से लेके 1956 तक का। लेकिन उसके बाद में जो आंदोलन माननीय काशीराम साहब ने दिया, तो मैं यहाँ से पूरी तैयारी से, हमने कई बार भी ये बात की है कि हमारे राष्ट्रगुरु महामना ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले, इनको भारत रत्न दिया जाए। और बहुजन नायक जिन्होंने बाबा साहब को पुनर्जीवित किया ताकत के साथ, मैं चाहता हूँ कि पूरा बहुजन समाज, SC ST OBC सब इस बात के मांग करें कि माननीय काशीराम साहब को भारत रत्न देना चाहिए। अगर ये दे दे तो ठीक है, नहीं तो हमें पता है कि हमें सत्ता में जाकर हमें खुद को लेना पड़ेगा, क्योंकि भारत रत्न बाबा साहब को तभी मिल पाया था जब VP सिंह सरकार को हमारे सांसदों की जरूरत थी, और ये शर्त थी माननीय काशीराम साहब की कि मान्यवर बाबा साहब को इस देश का सर्वोच्च सम्मान दिया जाए। एक मौका दोबारा आएगा, हमारे को पता है, और बहुत जल्दी आने वाला है, जिस दिन हम केंद्र सरकार को हिलाने वाले या उस पर बैठने वाले बने, उसी दिन ये पहली बात बता रहा हूँ कि ये घोषणा होगी कि बाबा साहब को बाद जो माननीय काशीराम साहब हैं या ज्योतिबा फुले, माता सावित्री, इनको भारत रत्न दिया जाए। जी, श्याम भंडारी जी, एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगी कि जिस तरह से आज यहाँ पर भव्य कार्यक्रम हुआ और लगातार ये कार्यक्रम 2 दिन चला है, पूरी रात भी कल चला और आज भी पूरा दिन लमसम बीत गया, और यहाँ पर जिस तरह से हमने महिलाओं की भागीदारी देखी, तो क्या लगता है कि इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं समाज में, या जिस तरह से महिलाओं को जागरूक किया जाता है या युवा पीढ़ी को जागरूक किया जाता है, तो उस दिशा में कितना परिवर्तन आता है ऐसे कार्यक्रमों से? देखिए, ये ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में आपको सांस्कृतिक चीज़ें लानी पड़ती हैं। हमारी महिलाएँ बेचारी बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हैं, रूढ़िवादिता हैं, उनको हम किताब लेके नहीं पढ़ा सकते अभी तुरंत, लेकिन उनको हम जब गाने के माध्यम से, उनको नाटकों के माध्यम से, जैसा यहाँ मंच हुआ कल रात को जो भीम संगोष्ठी चली, जिसके अंदर हमारी जीवन झांकियाँ दिखाई दी, बाबा साहब का पूना पैक्ट हुआ, राजरत्न के हुआ, लंदन जाने में जो संघर्ष हुआ, या माता रमाबाई ने जो उपले बना कर बेच कर बाबा साहब को पढ़ाया, अपने बच्चे पाले, ये जो चीज़ें जब महिलाएं देखती हैं तो उनके खुद को फील होता है कि हाँ, बाबा साहब ने मानव और माता रमाबाई ने बहुत बड़ा त्याग किया है। तो ये नितांत ज़रूरत है, हमें ये मेले टाइप के लगाने पड़ेंगे। माननीय काशीराम साहब ने ये करके दिखाया, यूपी में सरकार तभी आई। हम अपने महापुरुषों को जानते नहीं हैं, इसीलिए तो हम पीछे हैं। हम जानने लग जाएंगे, समझने लग जाएंगे तो सब कुछ होगा। और ये सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे राजनीतिक कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम, इन सबको अगर हम घर घर गांव-गांव पहुंचा सकते हैं तो सांस्कृतिक कार्यक्रम इसमें अहम योगदान निभाता है। आपने देखा होगा आजकल आपको छोटे-छोटे यूट्यूब पे देखोगे कि मीणाओं के उसमें, लोकगीतों में, हर भाषा में आपको बाबा साहब के गाने मिल जाएंगे। महिलाएं नाचती हैं, यहाँ पर बेटी नाची थी रात को, कल गाना बहुत अच्छे हो रहे थे। तो ये बाबा साहब के जब तक गाने डीजे पे नहीं बजेंगे तो बच्चा कैसे समझेगा, महिलाएं कैसे समझेंगी कि हमारे बाबा साहब ने कुछ किया है। तो ये नितांत ज़रूरत है और ये चालू रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ में श्याम भंडारी, जिन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई है। यहाँ पर जो भी श्रोता और दर्शक लोग सुन रहे होंगे कि जब तक हम लोग सांस्कृतिक परिवर्तन नहीं करेंगे, ना तो हम धार्मिक रूप से सफल हो पाएंगे और ना ही राजनीतिक रूप से सफल हो पाएंगे। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो सांस्कृतिक परिवर्तन है, और सांस्कृतिक परिवर्तन के कारण आप देख रहे हैं कि 2014 में जिस तरह से पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में बनी, उसके बाद 19 में भी बनी, तो ये जीता जागता उदाहरण है। तो आज बहुजन समाज का यहाँ पर दायित्व बन जाता है कि वो अपने महान पुरुषों की खाली जय जयकार न करें, उनका खाली गुणगान न गाए, बल्कि उनकी विचारधारा को पढ़े, मनोसात करे और उसको आगे बढ़ाने का काम करे, और जो अपनी संस्कृति है और अपनी जो सांस्कृतिक विरासत है उसको बचाते हुए उसको भी आगे बढ़ाने का काम करे। जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। मेरा चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।